अगर हम अपने जीवन में भजन करने का यदि स्वभाव यदि ला लेना, भजन करने का स्वभाव यदि ले लेना, भजन जानते हैं कैसा है? आप लोग LIC सब लोग करवाए होंगे, प्राय घर में लोग LIC करवाए हैं, बीमा करवाई होंगे, सब लोग जीवन बीमा करवाए हैं। कितना कितना जमा करना पड़ता है हर महीने? हम अपनी कमाई से कुछ 200, 500, 1000, 2000 जिसकी जितनी क्षमता है, जो LIC का कैंडिडेट आता है हर महीने डायरी लेकर के हमारे पास आ जाता है और हमसे 500, 1000 रुपए हर महीने लेके जाता है। और हम बड़े प्रेम से, मतलब हमको वो 500 उसको LIC में जमा करने के लिए कष्ट नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता, बड़े प्रेम से हम LIC को जमा करते हैं। जमा करते करते न जाने कब 20 साल बीत जाता है और 10-20 लाख हमारे अकाउंट में आ जाता है, पता नहीं कब, पता भी नहीं चलता कि 20 साल कैसे बीत गए। और हमको तो लगता भी नहीं कि हमने पैसा अपना जमा किया है अपना ही पैसा, अपना ही पैसा वो हमको दे रहा है, लेकिन फिर भी हमको लगता नहीं, हमको लगता है मुझे पैसा मिला है। वैसे ही महाराज भजन है, अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके करते चलो। न जाने कौन सी घड़ी आएगी जिस घड़ी गोविंद रीझ जाएंगे और आप करके कहेंगे आओ आओ मेरे गले से लग जाओ। कब वो आपको अपने गले से लगा लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं है। घर छोड़ देंगे तब साधु बन जाएंगे, तब घर छोड़ने के बगैर भजन होता नहीं, ये सब भ्रांतियां हैं। क्यों घर छोड़ोगे? क्यों बीवी को छोड़ोगे? क्यों बच्चों को छोड़ोगे? अरे आधा घंटा भजन करने के लिए आपकी बीवी मना थोड़ी कर रही है। आधा घंटा धर्म ग्रंथ पढ़ोगे तो बीवी मना थोड़ी कर रही है। आपकी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक भाव गया, अरे हम तो शादी करके फंस गए। ये सबसे बुरी बात है, सबसे बुरी बात है। जो लोग ये कहते हैं ना कि अरे हम शादी करके फंस गए महाराज, नहीं, हम भी साधु बन जाते, कभी नहीं बन पाते। जो लड़का घर में नहीं पढ़ाई किया वो इलाहाबाद जाकर के क्या पढ़ेगा बताओ? जो लड़का अपने घर में कभी किताब पलट करके खोल करके देखा नहीं, आप सोचेंगे कि इसको इलाहाबाद में हम कमरा दिलवा दे तो ये पढ़ करके DM हो जाएगा, कभी नहीं बन सकता, ध्यान रखना। जो बच्चा घर में पढ़ाई किया है वही बाहर पढ़ सकता है। जो घर में बैठ करके भजन करना सीख गया ना, वो घर छोड़ने के बाद भी भजन कर सकता है, ये गारंटी है। लेकिन जो घर में भजन नहीं किया, नहीं नहीं हम तो घर छोड़ेंगे महाराज तब भजन करेंगे, नहीं हो सकता। पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग तो महाराज पहले ही होती है, वो ट्रेनिंग सेंटर में ही हो जाती है ट्रेनिंग, बाद में आपको पोजीशन दी जाती है, बाद में दी जाती है। घर में रह करके माला जप करो, 2-4 माला जप करने में क्या जा रहा है? पड़ोसियों की बुराई करने से अच्छा है कि 2-4 माला जप करो, उससे आपको कुछ मिलेगा। अपना काम कर ली देवी जी, अब पड़ोसी के घर जाकर के ठीहा जमा दी, पूरा दोपहरिया चर्चा, केवल पड़ोसी की निंदा, यही तो होता है। उतना समय अगर बैठ करके हम भगवान के नामों का जप करने ना, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप अपने काम वाले समय से निकाल करके भजन करो, नहीं। कौन सा समय निकालो? जो आप व्यर्थ में समय गंवा रहे हो दूसरे के पास बैठ करके, वो समय निकाल करके भजन में लगाओ, उस समय को सार्थक बनाओ, उसका निष्कर्ष निकालो। इसलिए धीरे धीरे भजन करते करते ना, हमें वो गोविंद कब मिल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, आपको कभी नहीं चलेगा। भक्ति एक LIC की तरह है, LIC जमा करते चलो, एक दिन बड़ा अमाउंट आपके सामने खड़ा हो, बड़ा अमाउंट।